प्यारे साथियों नमस्कार। तो आज हमारे साथ हैं अंकुर। अंकुर बिलोंग करते हैं कन्नौज से और इनका चयन हुआ है एसएससी जीडी के थ्रू बीएसएफ में, यूपी पुलिस में भी हुआ है। अभी डीबीपीएससी है, बात करेंगे कि स्किप करेंगे या नहीं, आपको जो भी बात होगी वो पता चलेगी। इस भाई का जो चयन हुआ है, आप जब पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ये लगेगा कि जीवन में वास्तविक संघर्ष क्या होता है, उसे देखकर ही आपको आइडिया लगेगा। सबसे पहले हमने एग्जाम दिया था सर इंडियन एयरफोर्स का, जो 2021 में सर दिया था, और उसका एग्जाम देने के बाद उसका कोई नतीजा नहीं आया था, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो वहां से सर हमको लगा कि अब इस दिशा को छोड़ देना चाहिए। जब सर नहीं अग्निवीर आ गई थी, तो सर हमने वहां से फिर अपना रास्ता मोड़ लिया। फिर सर पहले हमने एग्जाम दिया एसएससी जीडी 2021 वाला। उसमें सर हमारा फिजिकल के लिए नंबर आया, पहले ही था और पहली बार में हमारा आ गया। तो कॉन्फिडेंस मिला सर, हमको लगा कि हम कर सकते हैं। बट सर उस टाइम हमको नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो गए, ये इनको हम सर यक्स मान के करते थे, बड़ा 2-2 पेज में, मतलब लेंदी तरीके से, जैसे क्लास 8 में कोई बच्चा करता है, वो कॉन्सेप्ट थे हमारे। बट उस टाइम पे भी हमारे 67 नंबर थे सर, हम क्वालिफाई कर गए। तो वहां से सर हमको मोटिवेशन मिला, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं मिला क्योंकि कट ऑफ के पास ही में थे। तो हम सर रनिंग करने गए और रनिंग तो पास कर गए, बट सर चेस्ट में हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया वहां पे। अच्छा, मेरिट फाइनल कितनी गई थी? मेरिट सर उसकी फाइनल गई थी 73, याद है हमको 73 पे होता फिर भी नहीं फाइनल में, भी नहीं सर, क्योंकि पास ही में थे। फिर उसके बाद सर हमको थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन सर हमने सोचा कि ऐसे हार नहीं माननी है। मान लो एक ही एग्जाम में तो अभी फेल हुए हैं, वो भी हमको नॉलेज नहीं थी सर। हाँ, बिल्कुल। फिर सर हमने 2022-23 वाला फिर से ट्राई किया एसएससी जीडी, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करके। बिल्कुल, तब अच्छे से पढ़ाई की तो उसका भी कट ऑफ सर अच्छा लेवल पे चला गया, 121 पे गया था सर। और मेरे जो मार्क्स थे वो 123 पॉइंट कुछ थे। फिर से सर हम वहीं पे आके अटक गए, सीमा पे। हाँ, सीमा पे ही अटक गए। लेकिन उसमें अच्छा ये हुआ था सर कि उन्होंने रनिंग के बाद मार्क्स दिखाए। अगर पहले दिखा दें तो हमारे अंदर मोटिवेशन डाउन हो जाता था। बाद में तो रनिंग करके आए थे फाइनल, मतलब। हाँ जी सर, रनिंग हम 27 को करके आए थे और 29 को आ गया था स्कोर कार्ड। तब देखा तो फिर से एकदम से डिमोटिवेशन फिर से आ गया। उसके बाद सर स्थितियां ऐसी हुई हमारे साथ कि लोगों को मतलब ऐसा लगने लगा कि हम सर आपको बताएं कि हमारे अपने लोगों को हमारे देखने से उनको चिढ़ होने लगी। मतलब हम जिंदा हैं तो क्यों हैं, ऐसा सर सिचुएशन होगी। अब जैसे हम अगर घर पे भी बैठते थे तो बाहर से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आवाजें आती थी कि अब 2-4 साल 6 साल हो गया, गांव में कहीं कुछ हुआ नहीं है और उम्मीद नहीं है गांव में कुछ होगा। तो वो चीजें सर टच करती थी माइंड में। निगेटिव तो जाता था बट सर मोटिवेशन मिलता था। फिर वहां से सर हमने छोड़ दिया, मतलब हमने सोचा अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो वहां मतलब बीच में गैप भी आपने लिया कि मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब हमको लगा 2 बार हो गया, नहीं करेंगे अब। फिर सर हम वहां से निकले, हम आए सर कानपुर। मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक सिंगल पैसा सर मेरे पास नहीं था। एक रुपए की बात कर रहे हैं सर, एक पैसा नहीं था। और कानपुर जैसा शहर, सिटी है जहाँ पे बिना पैसे आप रह नहीं सकते। हाँ, रह नहीं सकते। तो सर हम वहां पे आके, कानपुर सेंट्रल है, उस पे आके रुक गए सर। फिर हमने सोचा अब हम यहीं कुछ दिन काटते हैं। खाने का कुछ था नहीं, पहनने का कुछ था नहीं, रहने का एक जोड़ी कपड़ा था, रहने का कुछ नहीं था सर। तो हम वहीं आके रुक गए सर। तो 9 दिन तक सर हम उसी सेंट्रल पे, कानपुर सेंट्रल पे ही रहे, और जहां पर खाने का कुछ नहीं था सर। और 9 दिन हमने तो कुछ पूरे 9 दिन ही वहीं स्टेशन पे ही काट दिए सर। 9 दिन हमने ना कुछ खाया ना कुछ। और सर सुबह निकलते थे, पैदल घूमते थे, कानपुर में पैदल घूमते थे सर, कि हमको कुछ काम मिल जाए तो हम कुछ काम करके अपना सेटल हो जाएं। तो सर काम भी नहीं मिलता था 6-7 दिन। अब उस टाइम पे सर ऐसा था कि मेरी एज कम थी और हम चाह रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ा पाएं, क्योंकि पढ़ाने का जुनून मेरे अंदर थोड़ा था पहले से। मतलब सोचते थे कि खुद पढ़ाएंगे तो कुछ आएगा और अपना भी पढ़ने को, सीखने को मिलेगा सर, पढ़ लेंगे। तो हम पढ़ाते तो 11th में थे, तब से हमने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। मतलब उससे जो भी मिलता था अपना कर लेते थे, खर्चा चलाते थे। तो सर जब हम 11th में थे तब भी सर मेरे साथ समस्या आई। फिर हमको सर 11th में ही कॉलेज छोड़ना, मतलब स्कूल छोड़ दिया, 11th में ही छोड़ दिए दिसंबर में।
अब क्योंकि फीस भरने का पैसे ही नहीं था। तो पिताजी क्या करते हैं वैसे? पिताजी सर फार्मर है, मतलब खेती का काम है सर, तो वही करते हैं। तो सपोर्ट पिताजी की तरफ से मतलब कम रही, मतलब क्या ऐसी वजह? सपोर्ट सर ऐसा हुआ कि शुरुआत से अगर हम आपको बताएं तो हमने 10th में एक अच्छे स्कूल में एक अच्छे मार्क्स के साथ टॉप किया था। मतलब वहां पे हमारे 600 में से 500 मार्क्स आए थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे नकल वकल का चक्कर नहीं होता था। कौन से ईयर में करी थे आप? ये 2018 में हमारा सर 10th हुआ है। हाँ। तो उस टाइम पे 500 पूरा नंबर आया, 500 पूरे 600 में बहुत से अच्छा 500। तो सर अब हमने सोचा कि जब हम इसी स्कूल से पढ़ के इतना अच्छा स्कोर कर पाए तो हम क्यों ना कंटिन्यू 12th भी यहीं से कर लें। बट फैमिली वालों के दिमाग में कुछ ऐसा आया, उन्होंने कहा कि इतना महंगा स्कूल है, फीस इसकी 700 रुपए हो गई। तो 700 भी उस टाइम महंगा लग रहा था सर, तो कहा इसमें नहीं हो पाएगा। तो हमने सर कुछ पैसे हमारे पास जो नहीं होता 10-10 20-20 रुपए करके जोड़ के रख के, तो हमारे पास 500-600 रुपए थे सर। तो हम जाके, थोड़ा कस्बा पड़ता है वहां जाके सर हम एक प्लाई बोर्ड बनवा के ले आए, बड़ा सा प्लाई बोर्ड। हमने सोचा गांव के लड़कों को पढ़ाएंगे, जो मिलेगा उससे हम अपना चलाएंगे। तो सर हम गांव के छोटे छोटे लड़कों को पढ़ाने लगे। जब वहां से हल्का फुल्का हमको मिलने लगा, ट्यूशन फीस वगैरह, ट्यूशन फीस सर वही 150 200 150 ऐसा करके मिलने लगा। कुछ दिन तक सर हमने चलाया, बट उसमें भी फिर से कुछ वो चीजें हम शेयर नहीं कर सकते सर, फिर से फैमिली रीजन आ गया। हाँ। लोगों को पता नहीं क्या हुआ, उनकी मानसिकता क्या सर हुई, नहीं बता सकते हम कि मतलब फिर से दिक्कत में पड़ गए सर हम। फिर हमको सर फीस नहीं जमा कर पा रहे थे, फिर हमने सोचा कि अब स्कूल छोड़ देते हैं। तो सर हमने स्कूल छोड़ दिया, फिर हम घर से निकल गए सौरिक, जहाँ मेरा स्कूल था वहीं निकल गए। तो हमारे एक टीचर थे सर फिजिक्स के, तो उन्होंने सर कहा कि तुम ऐसे ऐसे आए हो, यहाँ रह तो पाओगे नहीं, क्या करें तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो सर उन्होंने हमको 2 बच्चे वहाँ दिलवाए कि तुम 2 बच्चे यहाँ पढ़ाओ, तुमको 1500 रुपये मिलेंगे, इससे तुम थोड़ा बहुत रुक पाओगे। तो सर हमने 2 बच्चों को वहाँ पढ़ाया, उससे नहीं हुआ सर। फिर हमने 11th में ही एक स्कूल में चले गए पढ़ाने के लिए सर। तो जब उस स्कूल में गए तो वहाँ पे सर हमको 2400 रुपए में उसने रख लिया कि 2400 बेटा तुमको हम देंगे। तो सर हमने पढ़ाया वहाँ पे, वहाँ से हमने कुछ पैसे कलेक्ट कर लिए, 3-4 महीने में कुछ पैसे कलेक्ट कर लिए। तो उससे सर फिर हमने 11th में उस स्कूल से ट्रांसफ़र करवा लिया अपना 12th में दूसरे कॉलेज में। तो वहाँ पे 3000 रुपये में पूरा 12th का हमने कंप्लीट कर लिया था। जैसे कैसे रिक्वेस्ट करके हमने कहा सर हम समस्या बताई, तो उन्होंने मान लिया। तो फिर 12th सर हो गया, बट वो चीज़ नहीं हुई सर। जो डेडिकेशन पहले था मतलब वो नहीं बचा, क्योंकि हम चाहते थे कि 12th में और अच्छा करें, बट नहीं, फिर वही 70% पे ही अटक गए थे, नहीं हुआ स्कोर। फिर हमने सोचा अब तैयारी करेंगे, लेकिन नहीं साथ मिला सर। हमको साथ मिला जैसे होता ना कि 100% जिस व्यक्ति को चाहिए उसको 2% मिल रहा, वो भी सर निगेटिव का। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि कोई व्यक्ति ऐसा जो जिसने बहुत सपोर्ट किया हो तुम्हें, ऐसा किसका? जी सर, ऐसे जैसे एक भैया हैं हमारे, तो वो पहले तो सर नहीं सपोर्ट था, क्योंकि वो भी पढ़ते थे। 2 साल तक नहीं सपोर्ट मिला हमको। फिर उसके बाद अभी थोड़ा बहुत सपोर्ट हल्का फुल्का मिला। 2 साल तक तो सर हम अकेले ही थे, क्योंकि नहीं किसी से हम कह सकते थे, क्योंकि सब लोग दूर थे। सर हम आपको बताएं कि आज दिन तक 3 साल से मेरे फोन में आपको एक ही 2 नंबर सेव मिलेंगे, उसके अलावा कोई नंबर नहीं था। कोई नंबर किसी का नहीं था। व्हाट्सएप हमने चलाया नहीं, इंस्टा हमारे पास है नहीं, फेसबुक कुछ है नहीं, मतलब कोई सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया से कनेक्शन खत्म ही रहा, कुछ नहीं, कोई इंटरेस्ट सर नहीं था, ना कोई जुड़ा था। यहाँ तक कि सर अगर हमको रोना होता था तो अकेले ही रोते थे, हंसना होता था तो अकेले ही हंसते थे। अगर हम हार रहे हैं तो अकेले हैं, जीत रहे हैं तब भी अकेले। मतलब खुशी और गम दोनों सर मेरे ही पास थे। तो एकांत में भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम जब जीवन में अकेले होते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि हमारे साथ कोई साथ देने वाला नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी अंकुर ने हार नहीं मानी। मैं एक चीज और बता दूं आपको, अंकुर ने बताया कि लास्ट टाइम भी अंकुर अब जब सिलेक्शन हुआ है तो कई सारे पेपर इसके क्वालिफाई हुए। दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले सर क्या हुआ कि मतलब हमको जिस स्कूल में वहां पे जैसे कानपुर पहुंच गए थे, तो कानपुर जब हमने काम ढूंढना सर स्टार्ट कर दिया कि कोई काम मिल जाए हमको,
तो एक स्कूल वाले ने हमको सर रखा वहाँ कि तुम यहाँ रहो, तुमको 4,000 रुपए हम देंगे, और यहाँ पे जो भी टीचर हैं बढ़िया बढ़िया वहाँ पे टीचर थे सर, उनकी हेल्प करनी थी। अगर उनको चौक की जरूरत हो तो बेटा तुम ला के दो, और जैसे हो गया मार्कर वगैरह, हाँ, मार्कर वगैरह कुछ भी, तो सर हमने वहाँ पे उनकी मदद करना स्टार्ट कर दिया 7-8 दिन। लेकिन सर हुआ क्या कि वहाँ पे जो मैनेजर था उस स्कूल का सर, तो वो पहले ही दिन हमको बुलाए और पहले ही दिन हमसे मोटर चलवा दिए सर, वो नहीं समरसेबल वाला। हाँ। तो कहे तुम ये चलाओ और इसको तुम्हारा बंद करने का काम है। तो और एक हमको कुर्सी दे दी, स्कूल के जस्ट बाहर बैठा दिया सर, जैसे स्कूल के बाहर गेट होता है। तो हाँ, कहा कि जो भी बच्चे आएंगे इनको देखना है, तुमको कोई बच्चा अगर गिरेगा तो उठाओगे, उसका कुछ छूट रहा है तो तुम पकड़ाओगे, वो भी करना था। तो हमको करना था सर, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, कोई काम नहीं मिल रहा। जी सर, बस यही था कि कुछ भी मिलेगा तो करेंगे। कुछ दिन हम वहाँ रुके, बट हुआ ये कि उसमें एक मैथ की टीचर थी, उनका कोई एग्जाम वगैरह आ गया, वो सर छोड़ के चली गई। अच्छा। और हमने उस स्कूल में रिज्यूम लगाया था कि हम पढ़ाएंगे मैथ पढ़ाएंगे। तो उनके दिमाग में आया कि जब ये लड़का मैथ पढ़ाने के लिए आया है तो हो सकता है इसके अंदर कुछ टैलेंट हो जो ये पेपर बना दे, क्योंकि बच्चों के उस दिन पेपर थे और पेपर बनाने वाली मैम चली गई। तो उन्होंने हमसे कहा कि क्यों ऐसा बना सकते तुम पेपर, हम तुमको बुक दिलवा दें, कॉपी दिलवा दें। तो हमने कहा सर हमारे अंदर सर उस टाइम पे अच्छा खासा मतलब हमको ज्ञान था 6-7-8 का, मतलब पता था हमको कैसे क्या होता है, क्योंकि अच्छे से पढ़े थे हम, पढ़ाई भी थे पहले जो, वो और भी काम और पता। तो हमने उस एटीट्यूड में बोल दिया, हमने सर आप हमको कुछ ना बताओ, सिर्फ क्लास बता दो, हम आपको अभी पेपर बना के दे रहे हैं। 35 मिनट में सर हमने 3 क्लास के पेपर बना के हमको दे दिए, बहुत जल्दी सर, 35 मिनट में 3 क्लास के 20-20 मार्क्स के पेपर बना के दे दिए। उसके बाद सर उनके दिमाग में आया होगा, तो कुछ दिन बाद उन्होंने हमको क्लास ज्वाइन करवा दी सर। क्लास मतलब हम बैठे थे पहले दिन कहाँ पे, गेट पे रखवाली के लिए, हाँ रखवाली करने के लिए। फिर हम क्लास में सर जाने लगे। फिर सिचुएशन ऐसी हुई कि वहीं पे टीचर कोविड लगा, टीचर छोड़ के जाने लगे। तो फिर वहीं पे हमको फिर ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो बना था, वहाँ पे बनता था, उस पे लास्ट में मेरे सिग्नेचर होने लगे थे, वहाँ पे कोई बचा ही नहीं था। फिर हमने छोड़ दिया स्कूल। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि वो चाहते थे कि ये हमको ज्यादा टाइम दे, और मेरा वो जुनून नहीं था, क्योंकि हमारा टारगेट वो तो था नहीं सर, सरकारी नौकरी थी। हमने कहा यहाँ पे यहीं रह जाओ। तो सर फिर वहाँ से जैसे तैसे हुआ, तब हमारे पास फोन नहीं था सर। अब हमारे दिमाग में आया कि पढ़ो तो पढ़ोगे कैसे, ऑफलाइन सर जा नहीं सकते, पैसा था नहीं इतना, ऑफलाइन कहाँ जाएंगे। तो सर पैसे के चक्कर में हमने सोचा एक फ़ोन ले लेते हैं। तो सर हमने फ़ोन लिया, यही वाला फ़ोन है सर, और दिखाते हैं सर। और ये जो फ़ोन है ये हमारा ही है। अच्छा। और इसको सर हमने फाइनेंस पे लिया था उस टाइम पे, कुछ पैसे जमा करके फाइनेंस पे लिया था, इंस्टॉलमेंट पे। जी, इंस्टॉलमेंट पे। तो इसकी किस्त हम देते थे सर 972 रुपए, 972 रुपए हर महीने, और एक रिचार्ज भी पड़ता था सर। हाँ, रिचार्ज तो करना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ना है। जी सर। तो ऐसे करके यहाँ से चलने लगा। तो फिर जो SSC GD 2022-23 सर हम फेल हो गए, क्योंकि हमने फिजिकल में भी टाइम दिया, स्कूल से छुट्टी ली, फिजिकल में टाइम दिया। तो उन्होंने कहा बेटा तुम छुट्टी बहुत कर रहे हो, हम रख नहीं पाएंगे। एक तो उधर से फेल, एक जो चीज थी हमारे हाथ में जिससे खर्चा चल रहा था वो भी चली गई। अब सर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब तो हम यही सोच रहे कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, खाने को कुछ रूम पे था नहीं और पैसे हमारे पास थे नहीं। अब सर जो फोन लिया हमने जाके दुकान पे रख दिया, जैसे बोलते ना सर गिरवी रख देना, गिरवी रख देना। तो हमने जाके सर वहाँ पे इस फोन को जाके रख दिया शॉप पे, और वहां से हमने 5 किलो चावल लिए, चावल 5 किलो ले लिए, फोन रख दिया सर, चावल ले लिए, क्योंकि सर भूख के बिना अगर भूख लगेगी तो बिना खाने के तो कुछ चल ही नहीं सकता। तो हमने फिर 5 किलो चावल लेके सर वही खाना स्टार्ट कर दिया। 7-8 दिन तक वही चावल हमने खाया, एक ही टाइम खाते थे, क्योंकि दोनों टाइम खाएंगे तो सर खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब इतना तो था नहीं, 5 किलो अगर दोनों टाइम खाना चालू हो तो सर खत्म हो जाता। तो हम एक ही टाइम खाते थे। और सर लास्ट में आते आते हमने फिर एक जॉब ढूंढी, ये सिक्योरिटी गार्ड की। तो वहाँ पे हमने सर पता किया, तो उन्होंने कहा तुमको ड्यूटी तो हम दे देंगे, बट ड्यूटी हमारे यहाँ नाइट की रहेगी। और ऐसी जगह सर ड्यूटी लगी थी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम था सर, बिल्डिंग बन रही थी, फ्लैट जैसे बनते हैं सर, वो बिल्डिंग बन रही थी।
आप जानते हैं सर वहाँ शोरगुल बहुत, शोरगुल भी होता है और कूड़ा कबाड़ा सारी चीजें वहाँ पड़ी रहती हैं। जी जी सर। जैसे सर वहाँ पे क्या होता था, कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, तो जो कंस्ट्रक्शन का काम था तो उसके चक्कर में सर डिस्टर्ब हो जाता था थोड़ा पढ़ाई में। जैसे कि मान लो इतना ज्यादा कान में आवाजें आती नहीं वैसे ही, तो उधर नहीं हो पाता था। लेकिन हम फिर भी सर क्या करते थे, फोन में पीडीएफ निकाल लेते थे, तो बीच बीच में मतलब पढ़ लेते थे। जैसे ही थोड़ा सा जो वहाँ का वो है मैनेजर वो हटा, तो हम अपना पीडीएफ निकाल के पढ़ने लगते थे। 7,000 रुपए सर देता था, मात्र 7,000 रुपए मिलते थे। तो 7,000 में इतना सब नहीं हो पाता था, तो फिर लेकिन करना था सर। अगर नहीं करते तो हम वहाँ रुक नहीं पाते थे। लेकिन सर वहाँ पे हमको शुरुआत में रख तो लिया, लेकिन हमको वो नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली। तो लास्ट में जो चीज़ें थी खाने की वो भी निकट गई। जब वो निकट गई तो सर एक रात तो ऐसी थी जिस रात में सर भूखे नहीं, मतलब भूख के चक्कर में सो ही नहीं पा रहे थे सर। जब सो नहीं पा रहे थे तो रूम पे सिर्फ, मतलब वो रात हमको सर याद है कि रूम पे मात्र एक प्याज का वो नहीं होता सर, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग तो गांठ बोलते हैं उसको, प्याज की गांठ। तो उसको सर हमने काटा और नमक रखा था देसी वाला सर, तो उसी को लगा के हम खा गए। क्योंकि भूख इतनी ज्यादा थी सर कि पत्थर भी मिल जाता वो भी हम खा सकते थे। तो वो रात तो सर जैसे तैसे कट गई। उसके बाद से तो बच्चों देखो, एक चीज होती है कि कोई चीज कोई व्यक्ति बुलवा रहा है। मैंने एक शब्द इससे नहीं कहा, मैंने कहा भाई जीवन में जो तेरे स्ट्रगल रहा है उस चीज को तू बच्चों के सामने, मतलब तुम रो दोगे। ऐसी सिचुएशन, 12 घंटे सिक्योरिटी की नौकरी, मच्छर काटते थे भाई को और शर्ट को ऐसे कर लेता था तो जब बताई तो तुम मतलब ये सोचो कि तुम कहते हो कि सर बहुत जीवन में संघर्ष हर व्यक्ति के साथ है, लेकिन संघर्ष के बीच भी सफलता प्राप्त की जा सकती है और ये अंकुर ने करके दिखाया है। इसके पास ना पढ़ने के लिए पैसे थे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी, स्कूल में पढ़ाया, जहां जैसे करके कोई सपोर्टिव व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जीवन में। तो इसकी स्टोरी अगर पूरी आप सुनोगे बच्चों तो मतलब आंखों से रो दोगे, इतनी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेजर मोटिव है हमारा कि बच्चों के पास तक जो भी चीजें पहुंचे वो सत्यता के साथ मतलब जाएं। टूटना क्या होता है ये अंकुर से सीख सकते हो आप, कि लगातार कई एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी अंत तक लड़ाई लड़ी। वैसे सर अगर देखा जाए तो हमको कंफर्ट जोन लगता था मैथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसमें हम ज्यादा स्कोर कर नहीं पाए। 20 में 18 क्वेश्चन सही थे। और रीजनिंग में 19 हैं और हिंदी में 19। बट ये था कि 66 क्वेश्चन करने के बाद हमको ये लगा था कि इस बार फाइनल हो जाएगा, ऐसा लगने लगा था। तो फिर सर हमने पढ़ना हल्का कम कर दिया था, क्योंकि ड्यूटी जाना था, ड्यूटी करना पड़ता था। तो हमने सोचा डबल लोड ले रहे हो तो शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता था, दोनों चीजें क्योंकि फिजिकल देना पड़ता था। और फिजिकल में दिल्ली पुलिस में चूक चुके थे। अच्छा। क्योंकि दिल्ली पुलिस का सर हमने एग्जाम जब दिया था इसी सिचुएशन में सर, 2.5 महीने मैंने यही कंस्ट्रक्शन की जगह पे यही पढ़ के, वही बालू, वही धूल मिट्टी सर, वही जमीन पे सो जाना सर, जमीन पे ही सो जाते थे सर। क्योंकि कहाँ जाओगे, नहीं है ही नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। और चेयर मिलती थी, चेयर पे बैठ के सोने, अगर चेयर पे बैठ के सोते जैसे गिर जाओगे, तो सर जमीन पे सो जाते थे, 2-3 बजे सो जाते थे सर। लेकिन पढ़ लेते थे। तो 2-2.5 महीने सर हमने 12 घंटे ड्यूटी की, और वो भी ऐसी जगह की जहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता सर, नॉर्मल आदमी। लेकिन हमने पढ़ा। और दिल्ली पुलिस का सर एग्जाम अपने आप में थोड़ा अच्छा एग्जाम होता है। अच्छा। तो उस टाइम पे भी हमने जीएस भी बहुत कठिन आती है। तो जीएस में सर मेरे 38 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 50। 50 में से 38 जी हाँ, 38 क्वेश्चन सर। तो जीएस कहाँ से पढ़ी आप? जीएस सर सबसे पहले तो हमने सर आपके नोट्स पढ़ते थे ज्योग्राफी के और इकोनॉमी, ये मेरा कंफर्ट जोन था। और सर जैसे जितना क्वेश्चन था, हमें याद है कि 5 क्वेश्चन इकोनॉमी के थे मेरी शिफ्ट में, 5 क्वेश्चन इकोनॉमी, हाँ 5 क्वेश्चन इकोनॉमी के थे, और 4 के समथिंग ज्योग्राफी में थे, और 9 के 9 सही थे, पूरे 9 सही। मतलब दिल्ली पुलिस में 35 क्वेश्चन कर पाना मतलब अपने आप में हाँ टफ टास्क है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जीके जीएस वास्तव में बड़ी टफ। और सर अगर रियलिटी बताएं आपको तो 38 क्वेश्चन हमने किए, और उसमें अगर हंसी की बात आए तो हमने सर हरित क्रांति के जनक का क्वेश्चन गलत कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि मतलब पता नहीं आता हुआ क्वेश्चन पढ़ा है,
क्या कर आए थे? हाँ, वो दूसरा ही कोई ऑप्शन लगा दिया ऐसा, जबकि स्वामीनाथन ऑप्शन में थे। हाँ। बट हमने स्वामीनाथन कहाँ से होंगे, मतलब देखो बुद्धि कितनी। और फिर सर नहीं लगा, हमने दूसरा लगा। जब बाद में आया हमने, अरे यार इससे ज्यादा और क्या हो सकता। फिर जब दिल्ली पुलिस का सर एग्जाम हमने दे दिया था, निकल गया बढ़िया। फिर हमको लगा कि अब तो हो जाएगा, लेकिन सर रनिंग फेल हो गए। 78 मार्क्स थे सर। फिर वहां से जब दिल्ली पुलिस में सर नहीं हुआ फाइनल, अब तो सर ऐसा लग रहा था कि अब लास्ट चीज मेरे अंदर यही बची थी कि अब लास्ट अटेम्प्ट सर होता ना, लास्ट सीढ़ी, लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट मतलब अब हमने सोच लिया था कि अब हम अपनी लाइफ को यहीं पे चैप्टर एंड कर देंगे। मतलब हमने सर सुसाइड अटेम्प्ट सोच लिया। तो हालांकि बच्चों देखो, सिचुएशन जीवन की ऐसी भी आती है, लेकिन कभी भी ऐसी जगह जब भी तुम्हारा ये मन हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके जीवन में तो कोई शायद ऐसा व्यक्ति भी नहीं रहा कि जिसके बारे में सोच के ये मोटिवेट रहे कि हाँ मुझे इसके लिए मतलब कुछ करना है भविष्य में। तो जीवन में कई सारी स्थिति ऐसी बन जाती हैं, तो कभी भी ऐसे होता है जीवन में, सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर, हो सकता है फैमिली का भी नजरिया तेरे प्रति आस पड़ोसी में सब रिश्ते नाते बताने लग जाएंगे। तो मतलब ये एक सिचुएशन होती है बच्चों कि जिस समय तुम स्ट्रगल फेस में हो और स्ट्रगल में कोई सपोर्टिव ना हो तो बच्चा एकदम टूट जाता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जहां आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो और कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, तो मतलब उसके लिए फुल सपोर्ट मेरी तरफ से, मैं जो कर सकता हूँ और जो जिस लायक मैं हूँ। तो ऑलवेज कोई कोर्स चाहिए तुम्हें मेरे यहाँ मेरे एप्लीकेशन पे हो, आपके पास पैसे नहीं है, कॉल करिएगा, कहिएगा अंकित सर से बात करवाओ, मैं बात करूंगा। अंकुर ने फोन करा, मैंने ऐसे 2 बार फोन भी करा लेकिन इसने उठाया नहीं जब तो फिर मेरी बात नहीं हुई। पहले तो इसने बात के लिए ही कहा, फिर ये बोला कि ऐसे बात नहीं हो रही है तो चलो एक काम करो चलते मिल लेते चल के। हाँ यही मेरे दिमाग में आया, हमने कहा कॉल पे थोड़ी सी बात होगी, इससे बढ़िया है चलेंगे सर को, मतलब मिठाई खिलाएंगे और मिलेंगे तो अच्छा लगेगा सर। रसगुल्ले भी लेकर आया भाई। तो बाकी मैं ये कहूंगा कि जैसे पढ़ाई के दौरान आपने शायद मुझसे काफी चीजों में शायद मदद ली, कहाँ तुम्हें लगा कि तो आपको मेरी मदद मिली हो? जी सर, मदद जैसे मतलब हमको सबसे ज्यादा जैसे हर एग्जाम में ही मैंने आपका सपोर्ट लिया है, चाहे कोई सा एग्जाम अगर हमने पास किया तो उसमें आपका रोल रहा सर। क्योंकि चीजें होता ना कि एक तो होता है मतलब क्लिक कर करके पढ़ा दिया, बट जो आप जैसे पढ़ाते थे ना कि मैप बना दिया, वो चीजें माइंड में सेव हो जाती थी। जैसे रिवर आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप मैप छट से बना देते हैं, और जैसे पड़ोसी राज्य ये सब पढ़ाते तो आप मैप बनाते, तो वो चीज मेरे सेट हो जाती दिमाग में, कौन सा मतलब स्टेट और कौन सा कंट्री कहाँ पे है, कौन सी रिवर कहाँ से गुजरती है, कहाँ से, तो भूलने के नहीं थे। एक लंबे समय तक मतलब चीजें बनी रहती थी। जी जी सर। तो बाकी देखो, आपने बैच वगैरह भी कहीं परचेज करे या फिर मतलब? बैच सर हमने आज दिन तक कोई परचेज ही नहीं कर पाया। मतलब बहुत जो इतना था सर कि आप लोग का कोर्स इतना फ्री मतलब हमको यूट्यूब पे मिला, उससे ही सर हमारा। तो मैं कह रहा हूँ मतलब कोई जरूरी भी नहीं है कोई बच्चा, और मैं कहता भी हूँ भाई कि मतलब कोई ये जरूरी नहीं है कि तुम पेड बैच लेके ही महारथी बनोगे। जहां तुम्हें लग रहा है कि भाई ये सारे टीचर अच्छे हैं तो उनसे पढ़ लो, तुम्हें लग रहा है कि ये वाला टीचर मुझे ये पसंद आता है, अपने टीचर का चयन कर लें और जहां से मर्जी है आप पढ़ें, लेकिन जरूरी है कि आप निरंतरता से पढ़ें। जी जी सर। पढ़ने का तो मतलब हमने कभी सर ये नहीं सोचा कि हमको 15 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे, 8 घंटे, बट हम सर टॉपिक सेट करते थे। मतलब जैसे हमने सोच लिया कि हमको आज फोक डांस खत्म करने हैं, तो सर जब तक फोक डांस खत्म नहीं करते थे हम तब से हम उठते नहीं थे, चाहे 3.5 घंटे हो जाए, चाहे 4 घंटे हो जाए, चाहे 1 ही घंटे में खत्म हो जाए, मतलब फिर हम उठते नहीं थे। मतलब ये है कि अपना एक टारगेट था पर डे का कि मतलब मुझे आज ये चीज मैथ में पढ़ना है, खत्म होता था। सर हम आपको बताएं कि हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं रूम लेके, तो वहाँ के पास से रेलवे स्टेशन है, वहां से एक ट्रेन गुजरती है 5:30 बजे। तो जब 11 बजे मतलब मेरा रूटीन था पढ़ने का, 7 बजे सो जाते थे, शाम को 7 ही बजे सो जाते हैं हम, तो 7 बजे सो जाते थे और 11 बजे उठ जाते थे और 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते थे। और जब वो ट्रेन हॉर्न देती थी ना 5:30 बजे, तब हमको पता था कि सुबह हो गई। अच्छा, सुबह हो गई, 5:30। उस बीच में ट्रेन नहीं गुजरती, मतलब लोकल है स्टेशन तो नहीं गुजरती थी। अच्छा, लोकल स्टेशन। हाँ, लोकल का जैसे गाँव के लिए जाता है, तो वहां से नहीं, तो 5:30 बजे जब वो निकलती थी तब पता चलता था कि हमने
मतलब सुबह कर दी पढ़ते पढ़ते। तो बड़ी स्ट्रगल बढ़ा जीवन रहा। फिर भी मतलब ये है कि अब मतलब जैसे पता चला आपको कि मतलब एसएससी जीडी में फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया, बीएसएफ मिली है जी सर भैया को, और इधर यूपी पुलिस में भी हुआ है। अब ये पूछ रहा है मुझसे डीबीपीएसटी के लिए जाऊं या ना जाऊं। तो मैंने ऐसा एक सजेशन दिया है कि भाई अगर तेरा मन ये है कि बीएसएफ ही ज्वाइन करनी है, मतलब मन बना ही लिया है कि बीएसएफ में जाना है, ताकि भाई कल को तुम ये कहो कि सर आपने कह दिया और मैंने बीएसएफ ज्वाइन कर ली, यहाँ मुझे ये समस्या आ रही है, तो वो चीजें जी मतलब सर मैं तो यही चाह रहा था कि स्टार्ट से ही हमारे अंदर मतलब ये चीजें थी कि हम जाएं और मतलब देश के लिए मतलब जाएं, देश के लिए। हाँ देश के लिए। और एक चीज मेरे दिमाग में शुरुआत से रहती थी कि मतलब इंसान का जन्म लिया है हमने, अगर मान लो जैसे हम रोड पे जाते हैं तो हम सोचते थे अगर हमको कुछ हो गया तो आज कौन जानेगा किसको क्या हुआ, कोई नहीं जानेगा। तो हम ये सोचते थे कि कुछ ऐसा करें हम जिससे कि अगर हमें कुछ होगा तो वो सबको पता चल जाए कि आज उस लड़के को ये समस्या हुई। और आज हम सर खुश इसलिए भी हैं कि अगर हमने 2 पोस्ट पे सिलेक्शन ले रहे हैं तो हम आज ये सोच रहे हैं कि हम अपनी मेहनत से एक जॉब तो अपने लिए ले रहे हैं और एक किसी अपने भाई के लिए स्किप करके दे भी सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इससे बड़ी देश सेवा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी देश सेवा स्टार्ट में हो देखो बहुत अच्छी पहल है आपकी। जैसे सर होता ना कि मतलब हमने मान लो एक एग्जाम दिया सर, तो हो सकता है उसमें तुम्हारा नाम आ जाए, बॉर्डर पे हो, या हो सकता है 2-4 नंबर से नहीं आए, तो इससे मतलब परेशान होने की बात नहीं होती सर। अगर मान लो आपने 70% स्कोर कर दिया एक बार आपने 70% स्कोर कर दिया सर, तो फिर लगता है कि अब की बार इंक्रीज होगा। अगर फिर ये देख लो कि 70% करने में हमने कौन सी चीजें की, जैसे मान लो मॉक टेस्ट लगाए या प्रैक्टिस ज्यादा की या कुछ चीजें हमसे नहीं हो पाई, तो बस हमको यही देखना है कौन सी चीजें करके हम 70% पे पहुंचे, फिर उनका एनालिसिस कर लो और कौन सी चीजें हमसे छूट गई जो अच्छे लड़के कर ले गए। तो मतलब अगर किसी एग्जाम में हम 1-2 नंबर से रह रहे हैं तो उससे भी हमें मोटिवेशन ही लेना चाहिए कि मतलब अब भाई इतने पे जा रहे हैं हम, तो अगली बार मतलब शायद हम इसे क्रॉस कर देंगे सीमा को। हाँ यही होता है और वो तुमने किया है मतलब। तो जब भी बच्चों तुम्हें लगे ना कि मैं 2-1 नंबर से रह गया हूँ, देखो डिमोटिवेशन तो आता है, दुख भी होता है, बहुत होता है। वही समझ वही समझ सकता है जिसके साथ ये होता है। जैसे कि आपने 70% जो स्कोर किया उसमें किस तरह बेहतर किया, बिल्कुल कहाँ कमियां रही, बिल्कुल अपनी कमियों को चेक करो और उन पर फिर काम करो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज बताई जी सर। जैसे हिंदी होती थी ना, तो हिंदी हम कभी टीचर को फॉलो नहीं करते थे। अच्छा। हिंदी में हम खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और हिंदी एक मतलब सिंपल आसान चीजें हैं, लॉन्ग शब्द पर्यायवाची ज्यादा आते हैं, तो बुक वगैरह ले लेते थे सर, तो उसी से अपना पढ़ते रहते थे बुक से। तो हिंदी भी अच्छा था। हर बार यूपी पुलिस में 36 क्वेश्चन सही है। 36 हाँ 36 क्वेश्चन सही है, अच्छा स्कोर। और हम सर ये सबसे कहेंगे कि चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा भी कोई भी टीचर हो, बस एक टीचर को आप फॉलो कर लो, मैथ के लिए चाहे रीजनिंग के लिए चाहे किसी, और उसी पे आप अपना करते रहो। अब जैसे आपसे पढ़ो, हमने मान लिया आपसे हम पढ़ रहे हैं और आप वो चीज पढ़ाने का अंदाज अलग है और हम वही चीज दूसरे से सीखने फिर पहुंच जाएं, तो ना ये रहेगा ना वो रहेगा, दोनों ये तो है। मॉक टेस्ट एक मतलब सिलेक्शन में एक जैसे होता ना कि धक्का देने वाला काम करता है, तो मॉक टेस्ट भी वही काम करता है। मतलब तैयारी पे तुम जैसे 70% पे हो तो मॉक टेस्ट 10% धक्का दे देगा, अगर लगाए हैं तो ईमानदारी से। जी सर, अगर ईमानदारी से लगाए, एनालिसिस किया, तो सर मॉक टेस्ट आपको सिलेक्शन दिला। तो आपने मतलब लगातार मॉक टेस्ट जरूर? मॉक टेस्ट मैं पढ़ नहीं पाया पूरे दिन, वो अलग बात है, हो सकता है 24 घंटे में नहीं पढ़ा, लेकिन हमने एक मॉक टेस्ट जरूर 24 घंटे मॉक टेस्ट जरूर दिया, चाहे वो किसी हाँ, उसमें हमको 25 मैथ के मिल जाए, 20 मैथ के मिल जाए, रीजनिंग के मिल जाए, तो हमने दिया जरूर मॉक टेस्ट। तो बच्चों मॉक टेस्ट की इंपोर्टेंस समझ में आ रही है? 10% धक्का लगाना है बाद में, तो मतलब मॉक टेस्ट। अब जैसे होता है ना सर जीएस में, जैसे लड़के होते हैं ना जीएस में, वो देखते हैं कि मतलब हमसे तो जीएस बनती नहीं, हमसे तो जीएस टफ होती, बट हम सर कहते हैं जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप स्कोरिंग बना सकते हो। कैसे सर? जैसे मान लो जीएस में आपका मॉक टेस्ट जैसे हमने दिया, हमने देख लिया, आपने आज सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन दिया, हमने बस इतना देखा, हमसे नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं,
हमने नहीं कर पाया, लेकिन हमने जाके चेक किया कि सर ने सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा था, हमसे हुआ नहीं, देखें इसका है क्या। जब देखा हमने उसको, कुछ चीजें हमको 4-5 पॉइंट आपसे मिल गए एक्सप्लेनेशन में, देख लिया। उसके बाद हम क्या करते थे सर, जाके बुक या नोट्स, अब दोबारा अगर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आए, गलत का एनालिसिस सर बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देके अगर सो गए तो कोई फायदा फिर मिलने वाला है नहीं। और यूपी पुलिस में भी मैथ में पूरा है, और इससे पहले एसएससी जीडी के 2 एग्जाम दिए थे, उनमें पूरे में पूरा था, लेकिन भाई इस वाले में ही 18 रह गए। इस बारे में 2 गलत हो गए, 2 गलत तो गलती से छूट गए नहीं। और सर गलत कौन से हुए, एलसीएम एससी। तो प्यारे बच्चों, आपने पूरी कहानी सुनी और अंकुर की, और अंकुर ने वास्तव में बहुत स्ट्रगल किया। मतलब देखकर तुम भी ये लगेगा कि हाँ, वास्तव में स्ट्रगल क्या होता है। अंकुर आए यहाँ पर, और आपको सीखने को बहुत सारी चीजें इस वीडियो से जरूर मिलेंगी। तो ये सफलता का एक मान लो कि मूल मंत्र है कि जीवन में स्ट्रगल जितना ज्यादा होगा, सफलता उतनी ज्यादा जल्दी मिल जाएगी, मुझे लगता है। जी सर। तो अगर तुम्हारे जीवन में भी चुनौतियां आ रही है ना, तो उन्हें स्वीकार करो और उनसे लड़ो भाई। जीवन में यही जीवन है, और जीवन में कभी भी तुम अभी ये सोचते हो कि जीवन में संघर्ष इसके में खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो जीवन ही यही है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हमें, और मुझे अंकुर से खुद भी जानने को मिला कि वास्तव में स्ट्रगल क्या होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो तो जरूर, और कांग्रेचुलेशन जरूर बोलिएगा हमारे भाई को, ठीक है ना। और आगे भी बहुत सारी तरक्की करो अंकुर, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो धन्यवाद बच्चों।